जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा कौन से 10 गन यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है पिस्टल ऑटो 9mm 1A। ये एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और इसका मैन्युफैक्चर राइफल फैक्ट्री ईसापुर में किया जाता है, जो कि इंडिया में ही है। इस पिस्टल को इंडियन आर्मी, CRPF और स्टेट पुलिस इस्तेमाल करती है और इसमें 9x19mm की गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं और इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 50 मीटर है और 13 राउंड की मैगजीन इसमें लगती है। और भारत के अलावा इस पिस्टल का इस्तेमाल नेपाल भी करता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है इंसास असॉल्ट राइफल। दोस्तों, इंसास राइफल यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इस राइफल को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है, जो कि DRDO का ही एक हिस्सा है। इस गन का वजन अराउंड 4 किलोग्राम है और इसमें 5.56 × 45 mm नाटो का कार्टेज इस्तेमाल किया जाता है और ये गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट राइफल है और इसका रेट ऑफ फायर 600 से 650 राउंड ऑफ फायर पर मिनट है। यानी ये गन 1 मिनट में 600 से 650 गोलियां दाग सकती है और इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 400 मीटर है और इसमें 20 से 30 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगती है। इस राइफल में एक मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट थी। ये गन अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चला जाता था, बट ये बाद में ठीक किया गया। अब इसे AK-200 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तीसरे नंबर पर आता है AK-103 असॉल्ट राइफल। दोस्तों, AK-103 असॉल्ट राइफल ये एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट राइफल है। इसमें 7.62 × 35 mm का कारतूस यूज़ किया जाता है और ये राइफल रसिया की एक कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। AK-103 असॉल्ट राइफल ये AK सीरीज़ की एक गन है। उस सीरीज़ में AK-47 और AKM जैसी राइफल शामिल है। AK-103 की कई वेरिएंट्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग खासियत है। अगर इस राइफल की खासियत के बारे में बात करें तो इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड्स पर मिनट है और इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 500 मीटर है और इसमें 30 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगती है। और इस राइफल को इंडिया के मार्कोस कमांडो, इंडियन आर्मी के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल करती हैं। ये एक पावरफुल गन है। ये किसी भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन में कंफर्टेबल है। इसमें नाइट विजन और ग्रेनेड लॉन्चर भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, नंबर 4 पे आता है AKM असॉल्ट राइफल और इस गन को PUBG खेलने वाले लड़के बहुत अच्छे से जानते होंगे। दोस्तों, AKM का फुल फॉर्म होता है एब्डोमेट क्लाशनिकोवा। ये राइफल 7.62 mm की असॉल्ट राइफल है, जिसे क्लाशनिकोवा ने मॉडर्नाइज किया था और AKM AK-47 का मॉडल 9th वेरिएंट है। AK सीरीज़ की राइफल इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। भले ही AKM का नया वेरिएंट 1970 में AK-72 नाम से आ गया, लेकिन अभी भी AKM अधिकतर देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे तो भारत में AK सीरीज़ के राइफल को बदलने के लिए इंसास जैसे राइफल बनाया गया, लेकिन इनसेसरीज एरिया और एंटी टेररिस्ट एरिया में उतने सफल नहीं हुआ इंसास राइफल। और वहीं देखा जाए कि AK सीरीज़ की जितनी भी राइफल है, उन सब का टेक्निकल और फंक्शनल डाटा एक जैसा ही है, बस इसको अपडेट करके और अच्छा से अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। और अगर इसकी खासियत की बात करें तो ये भी एक गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट राइफल है और इस राइफल का वजन अराउंड 3.5 किलोग्राम है और इसका रेट ऑफ फायर 600 राउंड पर मिनट है और वहीं इसकी इफेक्टिव फायर रेंज 350 मीटर है और इसमें 10, 20, 30 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगाई जा सकती हैं। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है विध्वंसक एंटी मटेरियल राइफल। ये एक इंडियन मल्टी कैलिबरल मटेरियल राइफल है और इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली में होता है। दोस्तों, इसका काम है दुश्मनों के बंकर्स उड़ाना, अपने लोगों को कवर देना, लाइटली आर्मर्ड व्हीकल को नुकसान पहुंचाना और लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग करना है। इसकी मैक्सिमम फायरिंग रेंज 2300 मीटर है। ये राइफल इंडियन आर्म फोर्सेस में 2007 से अपनी जगह बनाए हुए है। दोस्तों, इसकी 3 मॉडल हैं और तीनों की अलग अलग खासियत है। दोस्तों, नंबर 6 पे आता है ड्रैगुनोव SVD-59 स्नाइपर राइफल। दोस्तों, ये एक स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल है और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवान करते हैं। वहीं इसका मैन्युफैक्चर क्लाशनिकोव कंपनी द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस स्नाइपर राइफल का वजन अराउंड 5 किलोग्राम है और इसमें 7.62 × 55 mm का कार्ट्रिज इस्तेमाल किया जाता है और ये भी गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट स्नाइपर राइफल है। वहीं इसका इफेक्टिव फायर रेंज 800 मीटर है
और इसमें 10 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगती है। दोस्तों, ड्रैगुनोव एसवीडी को भारत के अलावा भी करीब 50 देश इस्तेमाल करती हैं और ये एक बहुत ही अच्छी स्नाइपर राइफल है। दोस्तों, नंबर 7 पे आता है IWI टेबोर टार 21 और ये एक इजरायली राइफल है और ये एक पुल्पा पसार राइफल है और पुल्पा राइफल में मैगजीन ट्रिगर के पीछे होती है और ये दूसरे असॉल्ट राइफल के मुकाबले छोटी होती है और क्लोज कॉम्बैट के लिए यानी नज़दीकी लड़ाई के लिए ये राइफल सबसे बेस्ट होती है। दोस्तों, टेबोर टार 21 का मतलब होता है 21 सेंचुरी की असॉल्ट राइफल। वहीं इस गन में नाइट विजन और स्कोप को भी लगाया जा सकता है। इसमें ग्रेनेड लॉन्चर भी फिट किया जा सकता है और ये गन पैरा कमांडो के अलावा बाकी इंडियन आर्म फोर्सेस भी इस्तेमाल करती हैं। इंडियन स्पेशल फोर्सेस ये गन का ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं क्योंकि ये गन इंडियन कंडीशन के लिए बेस्ट है और इस गन में सेमी ऑटोमेटिक मोड और फुल ऑटोमेटिक मोड फायर मोड है और इसका अराउंड वजन 3.27 किलोग्राम है। इस गन में 30 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगती हैं और इसमें 5.56 इंटू 25 mm की कार्ट्रिज इस्तेमाल की जाती हैं और इसका रेट ऑफ फायर 750 से 900 राउंड पर मिनट है। नंबर 8 पे आता है IMI गैलिल 7.62 स्नाइपर राइफल। गैलिल की मैन्युफैक्चरिंग इजराइल में होती है। इस राइफल में 7.62 इंटू 51 mm की कार्ट्रिज यूज़ की जाती है। इसमें 20 राउंड की मैगजीन लगती है और ये टैक्टिकल सपोर्ट कैटेगरी का हथियार माना जाता है। इस राइफल का इस्तेमाल 25 से भी ज़्यादा देश करते हैं और ख़ासकर इंडियन आर्मी में इस राइफल को बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 9 पे आता है मॉजर SP66 स्नाइपर राइफल। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जर्मनी में होती है। ये एक बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल है और SP66 का मॉडल आम नागरिकों के द्वारा इस्तेमाल करने वाली राइफल के जैसा ही होता है क्योंकि ये बहुत हद तक हंटिंग राइफल जैसा दिखता है। इसमें 7.62 इंटू 51 mm का नाटो का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है और इसकी शूटिंग रेंज 800 मीटर है और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी के जवान और बहुत सारे स्पेशल फोर्सेस करते हैं। नंबर 10 पे आता है NSB हेवी मशीन गन। इस गन का मॉडल रूस में तैयार किया गया है और इसका मैन्युफैक्चरिंग तिरुचिरापल्ली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाता है। इस मशीन गन का इस्तेमाल हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को उड़ाने के लिए किया जाता है। इसे एंटी एयर गन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 12.7 इंटू 108 mm का कारतूस इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़मीन से 1500 मीटर ऊपर उड़ रहे फाइटर प्लेन्स को निशाना बना सकता है और इसका निशाना बहुत ही सटीक होता है और इसका रेट ऑफ फायर 700 से 800 राउंड पर मिनट है। ये आसमान में 1500 मीटर तक के टारगेट को मार सकता है और ज़मीन में 2000 मीटर तक टारगेट को मार सकता है। इसकी फायरिंग रेंज बहुत ही अच्छी है। इसमें 50 राउंड की बेल्ट लगती है। इस मशीन गन का वज़न 25 किलोग्राम है। इसमें जो 50 राउंड की बेल्ट लगती है उसका वज़न भी 11 किलोग्राम तक होता है और ट्राईपॉड और बाकी इंग्रेडिएंट्स मिलाकर इसका वज़न करीब 50 किलोग्राम हो जाता है और इसकी गोलियां आम राइफल्स के मुकाबले बहुत बड़ी और ख़तरनाक भी होती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में।